नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस एक नए वीडियो में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज उत्तराखंड पुलिस भर्ती का रिटर्न एग्ज़ाम था, रिटर्न टेस्ट था। तो उसमें कई अभ्यर्थियों ने जो रात दिन लगे हुए थे मेहनत करने में और जिनके सामने एक सपना था उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो प्रश्न पत्र है, जो टेस्ट है, वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और आने वाले समय के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनती लोग हैं उनका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम इसका ये जो प्रश्न पत्र है उत्तराखंड पुलिस भर्ती का जो आज हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ प्रश्न जो डाउटफुल हैं, जिसमें डाउट है, या जो मैथ्स के प्रश्न हैं उन्हें हम छोड़ देंगे अभी, और बाकी प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और किसी प्रश्न से संबंधित कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथ में आप अपना जो है पेपर भी यहाँ पर मिला लेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आया था, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। तो इसे कहते हैं आकाश के तारे तोड़ लाना। दूसरा प्रश्न था, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए भाव प्रधान, कल्पना प्रधान, सी वस्तु प्रधान या डी काव्यात्मक। तो देखिए, ये होना चाहिए सी वस्तु प्रधान। तो फ्रेंड्स, जो प्रश्न है उनकी नंबरिंग अलग हो सकती है क्योंकि सेट अलग अलग बने होते हैं, तो उसे भी आप देख लेंगे। तीसरा प्रश्न, शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का क्या अर्थ है? शब्दों का समूह। चौथा प्रश्न था, कंप्यूटर के संबंध में चाणक्य नाम है। तो चाणक्य क्या होता है? चाणक्य कंप्यूटर का एक फॉन्ट है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था साहित्य से, कबीर किस निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कबीरदास जी किसके हैं? ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। बाकी भी आप समझ लीजिए। प्रेमाश्रयी, इसके कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। रामाश्रयी के कौन है? आप जानते होंगे, तुलसीदास जी। और कृष्णाश्रयी के हैं सूरदास जी। तो ये भक्ति काल की अलग अलग शाखाएं हैं। सातवां प्रश्न है, कर्मभूमि के लेखक का नाम है। तो ये आपने कर लिया होगा, कर्मभूमि सूरदास। हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम, ये कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नौवां, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो उसका नाम लक्ष्मण था। तो ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है। 11वां प्रश्न था, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र? नैनीताल, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है। तो ये है ब्राह्मी से। देवनागरी जो हिंदी की लिपि भी है। 13वां प्रश्न, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? तो आपने देखा होगा कहीं पर छूट जाता है तो बीच में स्टेप से एक चिन्ह लगाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हंस पद। तो हंस पद होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंडनीय न किए जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ण। अगला प्रश्न, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम, अंत में इम लगा दीजिए, तो ये सही हो जाएगा, इम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनका आप वाक्य बना के भी कर सकते हैं। तो नीम, अरावली, जामुन और चंबल। तो यहाँ पर देखिए, जो चंबल नदी है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी किस भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है? तो देखिए, रेल में एक तो क्या अंग्रेजी का शब्द है पहला, और दूसरा गाड़ी। तो देखिए, अंग्रेजी पहले में ही आ गया हमारे आंसर, तो ये बी हो गया, अंग्रेजी और हिंदी का मिक्सचर है इसमें। 18वां प्रश्न,
अगर आपने पर्यायवाची याद किए थे तो बहुत अच्छा ये प्रश्न है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आग और वैश्वानर तो होते हैं, अनल और अनिल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग, तो अनिल इसका आंसर होगा हमारा। ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बल्कि हवा का है। अगला प्रश्न, सदानंद में कौन सी संधि है? तो देखिए सत धन आनंद, तो ये होता है सदानंद, तो इसमें होगी व्यंजन संधि। 20वां प्रश्न, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं उसमें आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इससे मैं क्या है इच्छा, इच्छावाचक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी कम समय में बनाया गया है, तो इसीलिए मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ और कुछ प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसके आंसर आप खुद सर्च कर लीजिएगा जो छूट गए हैं प्रश्न। तो अगला देखिए 22वां है। यहाँ पर ये 5 दोस्तों का दिया गया था, तो अगर इसे निकाला जाए तो इसका आंसर होगा जो डी है, यानी कि आंसर क्या होगा ई। जो ई है वो सबसे लंबा होगा इनमें। 23वां प्रश्न है, एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय क्या है? तो हम इसका उल्टा कर देंगे चित्र बना के, तो ये हो जाएगा 3:30, 3:30। मानव नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं मानव नेत्र, तो कहाँ पर बनाते हैं? ये बनाते हैं दृष्टि पटल पर, रेटिना पर। तो अगला प्रश्न देखिए आप। तो अगला प्रश्न, इसमें लुप्त संख्या बतानी है, तो इसमें क्या है देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए बीच का जो है यहाँ पर अंक, तो यहाँ पर जो आमने सामने के अंक हैं उन्हें आप गुणा कर लीजिए। जैसे ये है 5 दूना 10 और ऊपर 4 तियां 12, तो 12 10 22 हो गया। अगर ऐसे ही हम बनाएं तो यहाँ पर भी ये 49 आता है और लास्ट में क्या आ जाएगा 73, तो आंसर क्या हो जाएगा 73। अगला प्रश्न है, जस्टिन पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल का अध्यक्ष का कार्यभार किसे दिया गया? तो ये थे जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से मिला? तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। अगला है, किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो ये की गांधीनगर गुजरात, आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। अगला है, किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये थी पीवी सिंधु। निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया? तो जैसे यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रही थी, तो यूक्रेन से मेडिकल के छात्रों को भारत लाया गया। तो ये कौन सा यहाँ पर अभियान था? तो ये था अभियान गंगा। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ये सभी हैं। अगला, 1 टेराबाइट में क्या होते हैं? 1024 गीगाबाइट। अगला प्रश्न, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं स्पैम। अगला है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका हुआ था वैशाली में। अगला है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है अलाई दरवाजा। क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो देखिए यहाँ पर उसी में आंसर छुपा है नवीकरण, जिसका हम फिर से यूज कर सकते हैं, वो है सूर्य का प्रकाश। बाकी क्या है? अनवीकरण स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 का प्रक्षेपण तिथि है? तो ये है 24 जनवरी 2019, तो आंसर हो जाएगा सही। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? तो ये हुआ सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला है, भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इनमें से किस में है? छत्तीसगढ़ में है।
अगला प्रश्न है 49, शिव समुद्रम जलप्रपात किन नदियों पर स्थित है? ये है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? जीवी मावलंकर। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? छुआछूत का। तो ये है अनुच्छेद 17। तो देखिए कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय स्वशासन संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय कौन था? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। अगला प्रश्न, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? पदच्युत का अर्थ होता है पद से हटाना, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। 2 बार चला है लेकिन हटाया किसी को नहीं गया। अगला प्रश्न है, किन 2 बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का मर्ज किया गया। किसमें? पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में। अगला प्रश्न, बोस्टन चाय पार्टी किस से संबंधित है? तो देखिए जो अमेरिका क्रांति हुई थी उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुशमेन का क्षेत्र है जो मिसमेन होती है, ये जनजाति कहाँ रहती है? ये कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन ये किससे था? शिल्पकारों से संबंधित था। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है बुद्धि वल्लभ पंत जी को। कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं कौन है? बद्रीदत्त पांडे जी को। देखिए केसरी का अर्थ होता है शेर, तो कुमाऊं केसरी, तो ये हैं बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो ये आए थे सन 1936 में। अगला प्रश्न, गंगा का निर्माण किन नदियों का संगम का परिणाम है? तो आप सभी को पता होगा, जब जो गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी, तो उसका होता है भागीरथी और जो होता है भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में, तो यहाँ से जो भागीरथी नदी है तो उसे कहा जाता है गंगा नदी, तो यही उसका परिणाम है। बद्रीनाथ श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, बागेश्वर इसके तट पर स्थित है? तो आंसर है सरयू गोमती के तट पर, यहाँ पर उनका संगम भी होता है, जहाँ पर उत्तरायणी का मेला भी लगता है। अब लगेगा ही अगले महीने, तो आप जरूर जाइएगा। अगला है, किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की? तो ये किसने की थी? भक्त दर्शन जी ने। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है कैसे? सीढ़ीनुमा खेती करके, जैसा किया जाता है यहाँ पर। अगला है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? युग्म सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा है? यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शन हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 हैं। किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? तो ये कौन थे? श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? आप सभी को पता होगा, नॉर्मल सा सवाल है। ये थे श्री नित्यानंद स्वामी जी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे प्रकाश पंत जी। उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है? ये आपको पता होगा, 2 है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? तो ये है 7,816 मीटर। अगला प्रश्न, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, नंगा पर्वत व नामचा बारवा।
अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? तो ये है चमोली में स्थित। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था? तो ये किया गया था किस जिले को? ये किया गया था हरिद्वार जिले को। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी किस जिले के थे? तो ये थे पौड़ी जिले के। अगला प्रश्न है, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थे महान गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है देहरादून में स्थित। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ था? ये था हरिद्वार में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है श्री इंद्रमणि बडोनी जी को। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला? यह चमोली। और उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्य के किस क्रम पर हुआ? तो ये था 27वां राज्य। तो फ्रेंड्स, आज इस जो प्रश्न पत्र थे लगभग हमने 85 के समथिंग यहाँ पर जो प्रश्न थे उनके उत्तर देखे। और किसी उत्तर में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपका जो पेपर है काफ़ी अच्छा गया होगा और जल्द ही जो अभ्यर्थी हैं उनका सपना पूरा होगा उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने का। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर जो नए व्यूअर्स हैं जो उत्तराखंड भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस पेपर में। ओके, धन्यवाद।